दोस्तों जब भी हम मार्केट में एसी लेने जाते हैं तो हमें ना वही बोरिंग प्लेन वाइट बॉक्स वाइट डब्बे दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ नहीं, एसीज के ऊपर क्रोम स्ट्रिप मिलती है, जैसे ब्लू स्टार लगाने लगा है कुछ एसी के ऊपर। लेकिन गाइज आज कैसा रहेगा कि आज का जो हम एसी जो हम बात करेंगे वो एक आर्ट पीस हो, या जैसे लॉयड कहता है एक स्टाइल स्टेटमेंट हो। गाइज पेश है लॉयड स्टाइलस। आज के इस डिटेल रिव्यू में हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स खोद के निकालेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ये जो लेटेस्ट लॉयड का स्टाइलस सीरीज़ है, क्या ये आपके लिए एक बेस्ट एसी हो सकता है इस समर सीजन। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, दैट इज टनेज वाइज मॉडल्स, रूम साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये जो स्टाइलस सीरीज़ है ना, इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1 टन भी है 1.5 टन भी है, और दोनों के अंदर 3 स्टार और 5 स्टार ऑप्शन है। मतलब टोटल मिला के 4 मॉडल आपको यहाँ पे मिलते हैं। इनका जो 1 टन है वो सूटेबल है फॉर द रूम साइज अप टू 120 स्क्वायर फीट, और जो 1.5 टन का मॉडल है वो मीडियम साइज रूम 120 से लेकर 160 स्क्वायर फीट को सपोर्ट करता है। इनका जो 1.5 टन का एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5050 वॉट, 5050 वॉट, जो अगर हम जेन्यून टनेज में निकालें तो 1.42 टन निकल के आता है। अरे भाई ये कैसे, मतलब 5050 से 1.42 कैसे निकाल लिया। तो अगर आपको सीखना है तो एसी की जो कुंडली है ना उसको पढ़ के आप सीख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाया है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो के बाद में जाके उसको एक बार ज़रूर देख लेना। जो 1 टन इनका मॉडल है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 3500 वाट, मतलब एटलीस्ट ये एक जेन्युइन 1 टन एसी आप कह सकते हैं। एक बात और अच्छी है कि लॉयड ने यहाँ पे जो 3 स्टार है ना उसकी भी कूलिंग कैपेसिटी वही रखी है। ऐसा नहीं कि कई ब्रांड्स ने इस साल स्टार्ट किया है कि भाई 5 स्टार के अंदर 5000 वाट की कूलिंग कैपेसिटी दे देंगे, 3 स्टार में 4600 कर देंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट ऐसी गड़बड़ नहीं है, सभी जो मॉडल है उनकी कूलिंग कैपेसिटी कंसिस्टेंट यहाँ पे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ आइसर वैल्यू। तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आइसर वैल्यू लगा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि इनके जो 3 स्टार है ना उसकी आइसर वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, 3.95, मतलब करीब करीब ये 4 स्टार के एसी हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, गुड प्राइस के ऊपर अच्छी इफिशिएंसी आपको मिल सकती है। ये जो भी चारों मॉडल हैं इनके अफिलिएट बाइंग लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एसी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो उन अफिलिएट लिंक से जाकर ही खरीदें, ताकि चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सके, और आपका जो परचेस प्राइस है वो तो वैसे भी बेस्ट ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाके आप बिंदास अफिलिएट लिंक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो लॉयड स्टाइलस सीरीज़ है इसके अलावा एक और सीरीज़ आता है जिसको कहते हैं स्टेलर सीरीज़, और इनके जो नॉर्मल पुराने स्टाइल के जो वाइट बॉक्स वाले एसी हैं वो भी अवेलेबल है। तो उन सभी के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और स्टेलर सीरीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक थोड़ा सा हाई एंड एसी है, बड़ा मज़ेदार है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में। अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ इंडोर फीचर्स। तो इसका जो हाईलाइट है ना स्टाइलस सीरीज़ का, दैट इज़ नोन एज चेंजेबल फेशिया, या इसके जो बेजल हैं इसको आप जाके बदल सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के बेजल मिलते हैं आपको, एक है वुडन फिनिश, दूसरा है मार्बल इफेक्ट, और तीसरा है स्लॉटेड फिनिश। तो यहाँ पे टोटल आपका जो भी इंटीरियर है, आपका जो भी रूम है, फर्नीचर है, उसके हिसाब से 3 यहाँ पे डिज़ाइन जो है आप चूज़ कर सकते हैं। एक गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर ये एसी आप खरीदते हो ना, तीनों भी जो इसके बेजल हैं जाके अभी के अभी खरीद लो। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, 2 साल के बाद में आप आपका इंटीरियर चेंज कराओगे, आप बोलोगे भाई पहले मार्बल वाला था, अभी मुझे ना वुडन वाला इंटीरियर करना है, लेकिन अभी मेरा जो एसी है तो मार्बल वाला दिख रहा है, तो अब क्या करूं। 2 साल के बाद में ये चीज़ें मिलती नहीं है, मैं अभी से बता देता हूँ आपको, ये हो चुका है मेरे साथ में कई बार। तीनों डिज़ाइन खरीद लेना, रख देना आपके कबर्ड में, जब भी इंटीरियर चेंज करो एसी को रिफ्रेश कर देना। आपके जो गेस्ट है वो भी बोलेंगे सर एसी नया लगा लिया आपने, ठीक है, जो राज है वो आपको ही पता है कि क्या किया आपने। तो ये जो एसी है ये स्मार्ट एसी रहने वाला है, वाईफाई रहने वाला है, रिमोट भी हाई क्लास है इसका, काफ़ी अच्छा रिमोट बनाया है। इसमें एक नया फीचर आया है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और मानसून में यूज़ करने में मज़ा आएगा ह्यूमिडिटी कंट्रोल लगा के, जो घुटन होती है ना हाई ह्यूमिडिटी से, उसको ये कंट्रोल कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है मल्टी लेवल 4-वे स्विंग। दोस्तों ये जो फीचर है ना ये मैं काफ़ी सालों से मिस कर रहा था। मैंने मेरे वोल्टास का जो रिमोट गाइड है उसमें इसकी बात की थी, ये वाला वीडियो है। और मल्टी लेवल स्विंग का क्या मतलब होता है कि आप स्विंग को रिमोट से ना किसी पर्टिकुलर
डायरेक्शन में किसी एंगल में रोक सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे मेरे जो भी दूसरे एसी है ना, ये सैमसंग ले लो, एलजी ले लो, उसमें ना ऐसे आपको ऐसे देखते रहना पड़ता है, ऐसे स्विंग ऊपर नीचे जा रहा है, फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आएगा हाँ मतलब ओके अभी उसको हम रोक देंगे एक जगह पे, तो ये बड़ा अनोइंग होता है, देखते रहना पड़ता है आपको। बट मल्टी लेवल स्विंग में क्या होगा, आपको नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, बीच में चाहिए, साइड में चाहिए, किसी भी लोकेशन में आप सीधा रिमोट से उसको लॉक कर सकते हो और वो अपने आप उस पोजीशन में चला जाता है, ऐसे नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। छोटा फीचर है, काम का फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ आउटडोर फीचर्स। देखिए अब इसके अंदर है ना कन्वर्टेबल इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है, जिसमें इको फ्रेंडली R32 गैस दौड़ रही है, और ये कंप्रेसर जो है वो 52 डिग्री की तपती गर्मी में भी कूलिंग आपको दे सकता है। लो गैस डिटेक्शन फीचर मौजूद है जो कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करेगा इन केस भाई गैस कम हो जाती है, लीक हो जाती है, तो ये एक काम की चीज़ होती है। इसके जो कंडेंसर कॉइल है वो 100% कॉपर के बने हैं, और कॉपर कॉइल की लाइफ एल्यूमिनियम कॉइल के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे जब भी मैं रिसर्च कर रहा था तो लॉयड ने ना स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन ऐसा क्लियरली कहीं पे भी नहीं लिखा है, और इस साल कोई लिख भी नहीं रहा है, ठीक है। वो 2 साल पहले की बातें थी, भर भर के ब्रांड्स ने सब लोगों को बताया स्टेबलाइजर फ्री, अभी सब लोग चुप हो गए, और वो चुप क्यों हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो करके रखिए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज लिखी है 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट। अब सुन के तो ऐसा लग रहा है भाई स्टेबलाइजर फ्री है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऐसी चीज़ है ना, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या भरोसा कि वोल्टेज 100 के नीचे नहीं जाएगा या 300 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कहीं पे भी जा सकता है और आपके उपकरणों को जो है ख़राब कर सकता है। तो मैं हाईली ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो भी एसी है कोई भी हो, उसके साथ में एक अच्छा हाई क्वालिटी ब्रांडेड स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं। मैं पर्सनली भी कई सारे स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, और उन सभी स्टेबलाइज़र के रिव्यू और उनके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए हैं, जाके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार ऑफ द शो, दैट इज कन्वर्टेबल ऑप्शन। यहाँ पे 6-in-1 कन्वर्टेबल दिया है लॉयड ने, जिसमें से 4 मोड आपको मैनुअल मिलते हैं, 40, 60, 80, 100, ये मैनुअली आप सेट कर सकते हो। एक यहाँ पे ऑटो मोड मिलता है जिसे ये लोग CA मोड कहते हैं या फिर AI मोड कहते हैं कुछ लोग। ये 30% से लेकर 110% तक कंप्रेसर के परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद में यहाँ पे एक ओवरक्लॉक मोड मिलता है, जिसे आप कंप्रेसर को 110% के परफॉर्मेंस तक ले जा सकते हैं। इसे एक्सपांडेबल कूलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग ओवरक्लॉकेबल कंप्रेसर भी कहते हैं, मतलब कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को ओवरक्लॉक किया जाता है, जैसे आप पहले ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर वगैरह में करते थे ना, उसी तरह से ओवरक्लॉकिंग होती है, कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे अगर आपके रूम में गेस्ट ज़्यादा है, रूम तप गया है, तो 110% की क्षमता यूज़ करके उसको आप जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। ये जो भी कन्वर्टेबल मोड्स हैं दोस्तों, ये आपके एसी का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, और आपके बिजली के बिलों में जो यहाँ पे रिडक्शन है वो दे सकते हैं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि ये जो कन्वर्टेबल मोड हैं, क्या ये कोई मार्केटिंग गिमिक है, क्या ये कोई बकवास है? तो कहीं ऐसा नहीं होता। मैंने 2 एसी टेस्ट किए हैं, एक है LG, एक है सैमसंग, वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकायदा पावर मीटर लगा के मैंने आपको इफेक्ट बताया है अलग अलग कन्वर्टेबल मोड में डाल के, कि एक्चुअल पावर कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो जाके देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है मैन्युफैक्चरर वारंटी। दोस्तों यहाँ पे आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है पूरे एसी के ऊपर, 10 साल की वारंटी मिलती है इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई भी जो स्टैंडर्डाइज 5 ईयर PCB वारंटी होती है वो नहीं है, ठीक है। अगर आप अमेज़ॉन पे जाके देखेंगे तो अमेज़ॉन ने ना सीधा सीधा लिख दिया 5 ईयर PCB वारंटी, लेकिन दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये पूरी कहानी नहीं है इसकी, और एक्यूरेसी नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर जैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है कि एक एक्सटेंडेड वारंटी प्लान आता है लॉयड का, उसको पकड़ के वो 5 ईयर उन्होंने वो लिख दिया है, लेकिन वो आपको मिलेगा ही वो ज़रूरी नहीं है। और आपको तो ये पता ही है कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी प्लान क्या होता है। इसमें ढेर सारे TNC होते हैं, पहले प्रोडक्ट रजिस्टर कराओ, फिर इनकी AMC लो, फिर इनसे सर्विस कराओ, है ना, साल में इतने सर्विस लेने पड़ेंगे, उसके चार्जेस आपको लगेंगे, तो ये सब होता है। अगर ये TNC आपको पढ़नी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका जो भी वेबसाइट है उसका लिंक दिया है, जाके पढ़ लेना। ढेर सारे TNC होते हैं, अगर आपको लगता है कि इनका एक्सटेंडेड वारंटी लेना वर्थ है तो आप जाके ले सकते हैं। एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि जब भी AC को आप इंस्टॉल कराएं तो इनका जो खुद का जो ब्रांडेड जो टेक्नीशियन होता है, इनका जो सर्विस सेंटर होता है, वहीं से कराएं, ताकि जो आपकी वारंटी है वो सेफली एक्टिवेट की जा सके। 6th पॉइंट यहाँ पे है हिडन कॉस्ट। अब दोस्तों स्प्लिट AC जब भी आप खरीदते हो ना, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का हिडन कॉस्ट इसमें होता ही होता है, इतना खर्चा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन आपको लगेगा लगभग 1500 रुपये प्लस GST, रफली बोल रहा हूँ। इसके बाद में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कॉपर पाइप लेने पड़ेंगे, इंडोर से आउटडोर एक
वायर जाता है, वो कई बार नहीं आता एसी में, वो हमें लेना पड़ता है। तो 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आप पकड़ के रखो। लेकिन सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर मैंने ये देखा है कि अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र चल रहा है फ्री इंस्टॉलेशन का। तो अमेज़ॉन के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके खोलिए देखिए। अगर ये आपको ऑफ़र मिलता है तो काफ़ी अच्छी कॉस्ट में सेविंग जो है आप इस एसी के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि एसी भले आप कोई भी लो या कहीं से भी लो, अमेज़ॉन से लो, डीलर से लो, कुछ भी करो, मेरा ये जो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन गाइड है ना, यहाँ पे मिलेगा आई बटन है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो, उसी के बाद इंस्टॉल करो। क्योंकि काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं ना मेरे, वो थक हार के बाद में एंड में आते हैं, सर एसी हमने इंस्टॉल करा लिया, हमारे टेक्नीशियन ने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, एसी इतनी अच्छी तरह से चल भी नहीं रहा है, हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, तो अभी हम क्या करें। तो ये प्रॉब्लम होता है, एक बार देखो, आई एम श्योर यू विल एब्सोल्युटली लव इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, जिसे मैं कहता हूँ प्रोज एंड कॉन्स। भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है। देखिए अच्छाइयों में सबसे पहला मुझे पसंद आया इनका प्राइसिंग। एक हट के एसी है, एक अलग दिखने वाला एसी है, लेकिन नॉर्मल प्राइस के ऊपर है। ऐसे नहीं कि प्राइसिंग हट के कर दी, नॉर्मल प्राइसिंग के ऊपर अच्छा एसी दिया है यहाँ पे लॉयड ने। दूसरा बोनस यहाँ पे मैं कहूँगा कि इनका सर्विस नेटवर्क। दोस्तों जब लॉयड और हैवेल्स का जब मर्जर हुआ, तब हैवेल्स के पास इनका काफ़ी बड़ा सर्विस नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल था। और हैवेल्स के अगर आपने अप्लाइंसेस यूज़ किए हैं, इनके गीज़र, पंखे, ये सब आते थे, तो इसका नेटवर्क था ही इनके पास में, तो उसका फ़ायदा जो है वो लॉयड ले सकता है। हालांकि ये आपका होमवर्क आपको करना पड़ेगा कि आपके एरिया में एसी रिलेटेड सर्विस इनकी कैसी है, सर्विस सेंटर कैसा है, ये थोड़ा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉन्स की बात करें, कमियों की बात करें, तो ज़्यादा कुछ मुझे लगा नहीं। बस वारंटी के अंदर लॉयड को थोड़ा अच्छा कोई ऑफ़र देना चाहिए था, या एक्सटेंडेड वारंटी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट देना चाहिए था, बिना किसी झंझट के देना चाहिए था। थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था यार वारंटी के बारे में। बाकी सब यहाँ पे ठीक है, बाकी कोई भी इसके अंदर मैं कंप्लेंट जो है वो नहीं कर सकता। दोस्तों इसी तरह के अनबायस्ड और वेल बैलेंस्ड वीडियोस अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम इसके ऊपर लाते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ कंक्लूजन। मतलब कौन जो है वो इस एसी को कंसिडर कर सकता है, कौन अवॉइड कर सकता है। तो जो भी लोग थोड़े से टेक सेवी हैं, है ना, मतलब यार मुझे ना वाईफाई चाहिए, मैं मोबाइल से चलाऊंगा एसी, मेरा मोबाइल से एसी चलना चाहिए, वाईफाई चाहिए, मल्टी लेवल स्विंग चाहिए, तो ये लोग ले सकते हैं। इसके बाद में जो लोग थोड़ा सा फैशन कॉन्शियस है, इंटीरियर एकदम बढ़िया मस्त तबीयत से इंटीरियर बनाया है, अच्छा पैसा लगाया है, तो एसी भी एक बढ़िया वाला ले लो। तो फैशन कॉन्शियस लोग भी इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको हॉल में लगा देते हो, कोई गेस्ट आता है ना, तो वो एक आइस ब्रेकर हो सकता है आपके लिए। लोग पूछेंगे यार ये कौन सा एसी लगा लिया आपने, बड़ा यूनिक दिखता है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो गाइस मैं कहूँगा कि एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को ये जो एसी है ये अपील करता है। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में एसी ढूंढ रहे हैं तो लॉयड स्टाइलस सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके एसी के लिए, आपके रूम के लिए पर्टिकुलर एसी का कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो इस फॉर्मेट में आप कमेंट कर सकते हैं। हैशटैग लगाइए आस्क ज़ेन, ये फॉर्म जो है भरिए, डिटेल भरिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, डिटेल आपको आंसर देने की 100% ट्राई करूँगा। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कंपटीशन। अब दोस्तों ये जो एसी के अलग अलग ब्रांड है ना, इनके ऊपर मैं हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ, इनको कंपेयर करते रहता हूँ, और इसका जो भी निचोड़ है वो मिलता है मेरा एसी चीट शीट में। चीट शीट क्या है, गूगल डॉक फाइल है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में एक लिंक मिलेगा गूगल डॉक का, खोल लेना, बड़ा फाइल खुलेगा सामने। उसमें हर ब्रांड के एसी के लिंक दिए हैं, साथ में उनके प्रोज एंड कॉन्स भी लिखे हैं कि ये एसी में ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये वारंटी है, ये कमी है, सब लिख देता हूँ मैं। तो निचोड़ आपको मिल जाता है अगर आप एसीज कंपेयर कर रहे हो, जाके देख लेना। तो मेरे जो रिसर्च है उसके हिसाब से इनका जो कॉम्पिटिटर है, सबसे पहला कॉम्पिटिटर तो इनका खुद का ही है, इसका बड़ा भाई है स्टेलर सीरीज़, गुड लुक्स के साथ में आता है और इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं। तो अगर बजट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, एक बार इनका स्टेलर सीरीज़ देख लेना। दूसरा यहाँ पे कंपटीटर मैं कहूँगा दैट इज़ हायर, सुपर फीचर्स है यार, मतलब फ्रीज वॉश वगैरह सब कुछ दिया है। हालांकि ये ऐसे ये लुक वाले पैनल नहीं मिलेंगे, बट बेसिक फीचर्स सारे हैं। इसके अलावा इसमें कंप्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है इस साल हायर। तो अगर वारंटी में आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो हायर के ऊपर चले जाओ, अच्छा रहेगा। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, दैट इज़ पैनासोनिक। भाई स्मार्ट एसी का बाप यूँ ही थोड़ी कहते हैं। तो ये जो सारे वीडियोस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जाके आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं अपने फिंगर से और डिटेल में देख सकते हैं अगर कुछ कंसिडर करना है। और लॉयड के रेगुलर अगर आपको बजट मॉडल्स देखने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप थोड़े बजट फ्रेंडली मॉडल्स देखना चाहते हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।